शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। जैसे कि हम सबको मालूम है कि 13 अप्रैल से बैसाख माह प्रारंभ होने वाला है, मतलब हो चुका है। और बैसाख माह के पूरे महीने भर आपको करने हैं कुछ अचूक से उपाय, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से मैंने स्वयं ही सुना है। और देखिए, बैसाख माह शिव जी को अति प्रिय होता है। बैसाख माह में आप जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, जो भी आप बोलते हैं ना, मिट्टी के कलश का जल समर्पित करना, शिव जी को शीतल जल समर्पित करना अत्यंत प्रिय होता है। यदि आप पूरे एक महीने इस उपाय को कर लेते हैं, इस नियम को बना लेते हैं संकल्प के साथ, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है वह दूर होना प्रारंभ हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताती हूँ वैशाख माह में करने वाले अचूक से उपाय, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से मैंने स्वयं ही सुना हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको मिट्टी के पात्र। तो आपको ऐसे ही मिट्टी के पात्र में जल रखना है पूरे बैसाख माह में। एक महीना आपको इसको करना ही है। आप संकल्प ले, नियम बना ले, क्योंकि हम यदि किसी कार्य को संकल्प लेके करते हैं तो वो कार्य हमारा फलीभूत अवश्य से होता है। देखिए, आपको ऐसे ही मिट्टी के आपको छोटे से एक कलश ले लेना है, ठीक है। यदि आपको मिट्टी का कलश नहीं मिलता है, मटका नहीं मिलता है, तो आप दिया में ले सकते हैं, या मिट्टी का पात्र ही आपको लेना है, चाहे आप जिस भी रूप में लो, और नया लेना है। आपने ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस मिट्टी के पात्र में आपको जल भर के रख देना है। रात्रि को जल भर के रखें, या आप सुबह से जल भर के रखें, शाम को जब समर्पित कर रहे हैं, या आप सुबह समर्पित करेंगे तो रात भर जल रहने दीजिएगा, क्योंकि वह शीतल जल का अर्थ क्या होता है, शीतलता प्रदान होता है, जो ठंडा होता है ना। तो बोला जाता है बैसाख के माह में मिट्टी के पात्र से शिव जी को यदि कोई भी व्यक्ति जल अर्पित करता है तो वह शीतल जल कहलाता है। और महादेव को मिट्टी के पात्र का जल इसी वैशाख के माह में साल में केवल एक बार ही समर्पित किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरे बैसाख के माह में आपको मिट्टी के कलश से आपको जल को समर्पित करना है। आप चाहते हैं तो मिट्टी के कलश से आपके घर में जो तांबे का पात्र होता है, जिस लोटा में आप जल चढ़ाते हैं, उसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। वो भी चल सकता है, लेकिन जल होना चाहिए मिट्टी के कलश का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरे बैसाख माह भर आपको एक कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। ऐसा करने से क्या होगा, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, बार बार यदि रोग आ रहे हैं, तो रोग से मुक्ति मिल जाती है। आप जैसे ही शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिएगा, जल बहते हुए जलाधारी से नीचे आएगा, तो आपको उस जल को ले लेना है और उसी जल का आपको आचमन कर लेना है घर पे आके, कुंदकेश्वर महादेव का। तो बस आपको ये पहला नियम बना लेना है बैसाख के माह का, जो कि महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा नियम। देखिए, दूसरा नियम है आपका सत्तू, जो कि केवल और केवल बैसाख के माह में ही सत्तू का प्रयोग किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सत्तू, माता पार्वती सत्तू स्वयं भोलेनाथ के लिए बनाए थे। सत्तू को अमृत के तुल्य माना गया है, औषधि कहा जाता है। यह एक तरफ से देखा जाए तो औषधि का भी कार्य करता है। तो आपको यदि अपने घर में सत्तू बनाना आता है तो गेहूं और चना को मिक्स करके बनाया जाता है, थोड़ा सा सेक के उन्हें पिसा के, ठीक है। नहीं आता है तो मार्केट में अवेलेबल होता है, आप सत्तू खरीद लीजिएगा। और ऐसा बोला जाता है, एक कलश जल मिट्टी का और सत्तू यदि आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपको किसी भी कागज़ की पुड़िया या ऐसे कुछ छोटा सा कागज़ का पात्र ले लेना है, या आपको जो भी सुविधा बनता है, तो आप मंदिर में सत्तू अवश्य से महादेव को समर्पित कीजिएगा। आप सत्तू में चाहें तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी डाल के प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि सत्तू को मीठा नमकीन सब बनाया जाता है, तो हम भगवान को नमकीन तो नहीं समर्पित कर सकते। तो आप चाहें तो उसी सत्तू के ऊपर थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा शक्कर रख के भोग के रूप में आप महादेव को पूरे बैसाख के माह में क्या करना है, अर्पित करना है। ऐसा करने से क्या होता है, बीमारियां नहीं आती है, ठीक है। महादेव सबकी बीमारी को वैसे ही दूर कर लेते हैं। और महादेव ने स्वयं ही वर दिया है कि जो भी व्यक्ति मुझे सत्तू समर्पित करेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई भी रोग, बड़ी रोग नहीं आएगी। आपको बैसाख माह में सत्तू महादेव को रोज समर्पित करना है भोग के रूप में। साथ ही साथ आपको क्या करना है, सत्तू का दान भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप इस सत्तू का दान करें। सत्तू को घोल के बना के, उसका मीठा बना के दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो पूरे बैसाख माह में आपको सत्तू, जिसको हम सतुआ भी बोलते हैं, सत्तू का दान अवश्य से करना है। तो हमारे यहाँ 2 उपाय हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ तीसरा उपाय, जो कि आपको बैसाख के माह भर करना है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या, बेल।
है ना। ये जो बेल है ना, आपको बेल ऐसे ही ले लेना है और इसका जो पल्प होता है, अंदर का जो पल्प होता है उसको आपको निकाल लेना है। जैसे आपने इसमें का पूरे पल्प को निकाल लिया, निकालने के बाद इसको फेंकना नहीं है, इसको भी आपको प्रयोग में लाना है। मैं बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी आ रहा है, आप बीमारियों से ठीक नहीं हो पा रहे हो, या आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई बीमारी आए ही ना, है ना, कोई बड़ा रोग आपको ना सताए, ना आए, तो आपको ऐसे ही पहले दिन से, देखो यदि आपके घर में पहले दिन से नहीं हो रहा है तो वैशाख माह में आप किसी भी दिन इस उपाय को करके देखिएगा ज़रूर। इसी बेल के खथोली में, मतलब आप ये पल्प निकालेंगे तो ये जो नीचे वाला जो भाग रहेगा यही बस बचेगा, इसमें आपको जल भर लेना है और इसी जल को भर के आपको किसी पात्र में डाल लेना है, चाहे आप कलश में डालें चाहे मिट्टी के पात्र में डालें। और इसी पात्र का मतलब बेल का जल आपको क्या करना है, शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस जल को अर्पण करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद इस जल को आपको लाना है, आचमन करना है और स्वयं आचमन करना है। जो बीमार व्यक्ति है उसको भी आचमन कराना है। जो भी व्यक्ति ने बेल का जल शिव जी को समर्पित किया है उसके जीवन में रोग होना बंद हो गया है। बहुत ही अच्छा उपाय है। और देखिए, बेल का उपाय आपको वैशाख माह भर करना है। बहुत सारे उपाय बताए हैं गुरुजी ने, बेल के बहुत अचूक उपाय बताए हैं। हाँ, अब मैं बता रही थी, जैसे आपने ये पल्प निकाला, इस पल्प का हम क्या करें। आप क्या करोगे, इस पल्प को महादेव के शिवलिंग का लेप कर सकते हो। ठीक है, पहला तो आप क्या कर सकते हो, महादेव के शिवलिंग में लेप कर सकते हो। वैसे भी महादेव को बेलपत्र अति पसंद है, आपको मालूम है, उसके बगैर पूजा संपूर्ण होती ही नहीं है देवाधिदेव महादेव की। लेपन कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, उस जो पल्प है जिसको हम गुदा बोलते हैं उसको आपको सुखा लेना है। और सुखाने के बाद उसको जब हम कंडे में जो हवन देते हैं, बेल के गिरी का हवन दे सकते हो। तो आप ये दोनों चीज़ में प्रयोग ला सकते हो। इससे हमारे जो 33 कोटि के देवी देवता हैं, जो पितृदेव हैं और लक्ष्मी नारायण विशेष रूप से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा बोला जाता है बेल के गिरी की आहुति देने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उस घर की दुख दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। तो देखिए, ये वैशाख माह के 2 से 3 उपाय हैं जो कि आपको नियम और संकल्प लेके करना ही करना है। जो व्यक्ति इस उपाय को, इन 3 नियम को कर लेता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुखों का अंत होने लगता है और खुशियां आना प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को वैशाख माह की मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि यह माह मुझे भी अत्यंत पसंद है और भोलेनाथ को भी बहुत प्रिय है। तो शीतल जल वाला उपाय आप सभी करके देखिएगा। यदि मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।